एक 15 साल का लड़का जिसे एक 27 साल की औरत से प्यार हो जाता है। उनकी मुलाकात इत्तेफाक से एक बारिश में होती है। उनकी हर मुलाकात की वजह सिर्फ बारिश होती है। हर बार बारिश का इंतजार। ये मूवी आपको बारिश से प्यार करने पे मजबूर कर देगी और प्यार के लिए आपकी समझ को बदलने वाली है। आप जहाँ कहीं भी हैं बस रिलैक्स होकर कुछ देर के लिए एनिमेशन की इस वर्ल्ड में खो जाइए, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट जिंदगी भर आपकी यादों में रहने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम नेचर की ब्यूटी को फील करते हैं। ये बारिश का मौसम और ट्रेन की आवाज़ें। फिर हम एक लड़के की आवाज़ सुनते हैं। 2 महीने पहले तक मेरे हाई स्कूल में आने से पहले सब बेमतलब था। एक अजनबी की छत से मिली मेरे कपड़ों को वो नमी, कपड़ों से आती वो धीमी सी महक। हम एक स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ काफ़ी भीड़ थी। बारिश का मौसम था। बारिश अपने साथ साथ अपनी महक लाती है, इसलिए बारिश वाले दिन मैं स्कूल के बजाय कहीं और जाता हूँ। बारिश में हम इस लड़के को एक छाते के साथ एक सुनसान जगह पे जाता हुआ देखते हैं। मौसम काफी सुहाना था। हल्की बारिश थी, हवा में मन को ताजा करने वाली महक और नमी थी। वो देखता है वहाँ एक लेडी बैठी हुई है। पहले तो वो लड़का थोड़ा झिझकता है, पर जाकर वो लेडी के साइड में बिना कुछ कहे बैठ जाता है और वो लेडी भी साइड होते हुए उस लड़के को जगह देती है। वो लड़का अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल के अपना आर्टवर्क स्टार्ट करता है। देखिए आप, ये किस तरह जूतों का डिजाइन बना रहा है। लड़का एक बार लेडी के पाँव की ओर देखता, फिर ड्राइंग करने लग जाता। वो नोटिस करता है ये क्या, चॉकलेट और बियर, ये दोनों एक साथ। शायद मैंने पहले इन्हें कहीं देखा है। लड़के की इरेजर नीचे गिरते उछलते हुए लेडी के पास जाती है। वो इरेजर उसे वापस लौटाती है। फिर लड़का पूछता है, सुनिए, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? वो लेडी मना कर देती है, माफ करना, मैं भी ना। बादल गरजने की आवाजें आ रही थी। वो लेडी लड़के की यूनिफॉर्म की ओर देखती है और कहती है, ये सही है, जब बादल गरजेंगे, काली घटा छाएगी और बारिश होगी तो तुम क्या यहाँ मेरे साथ रहोगे? ऐसा बोलते हुए वो लेडी अपने गुलाबी छाते के साथ हल्की बारिश में वहाँ से चली जाती है। हम उस लड़के को देखते हैं जो अब घर पे खाना बना रहा होता है। रामेन, करेला, जो भी हो। उसके डैड भी आते हैं। डाइनिंग टेबल पे दोनों में बातें होती हैं कि लड़के की मॉम अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और अब उसके पापा भी अगले महीने यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ, और शायद से उसकी मॉम ने इन्हीं सब के रीजंस की वजह से ये सब किया। और वो अभी भी जवान दिखती हैं क्योंकि उन्होंने कभी मेहनत ही नहीं की। सारे काम वो लड़का किया करता था। लड़का कहता है, ठीक है, मैंने बहुत कर लिया, बाकी बर्तन तुम धो लेना। और लड़का अपने जूते बनाने के काम में बिजी हो जाता है। लड़का अपने डैड से एक पोयम का मतलब पूछता है, पर उसके डैड ये बोल कर टाल देते हैं कि जब तुम्हारी मॉम मिले तो उनसे पूछ लेना। हम क्लासरूम का सीन देखते हैं और फिर लड़के का, जो कि ट्रेन में सफर कर रहा होता है। जब बारिश नहीं होती तो लड़का ट्रेन पकड़ता है और यहाँ आता है। पर क्या वाकई उसे यहाँ होना चाहिए या नहीं? एक बार फिर बारिश होती है। लड़का खुश हो जाता है और अपने छाते के साथ निकल पड़ता है उसी यादगार जगह के लिए। इस बार मुलाकात होते ही दोनों एक दूसरे को हाय हेलो विश करते हैं। लड़की बियर पी रही होती है और लड़का अपना आर्टवर्क स्टार्ट करता है। हे, तुम आज स्कूल नहीं गए? हाँ, आप भी तो ऑफिस नहीं गई? लेडी जवाब में कहती है, आज मेरा मन नहीं था। हाँ, तो पार्क में आके क्या बियर पीने का मन था? दोनों हंसते हैं। लड़का कहता है, खाली बियर मत पिया करो, कुछ खा पी लिया करो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। लेडी के पूछने पर लड़का कहता है, मुझे इतना सब इसलिए मालूम है क्योंकि मेरी मॉम पीती है। वो लेडी लड़की को ढेर सारी चॉकलेट्स देती है। लड़का मना करता है पर वो लेडी उसे जबरदस्ती चॉकलेट दे देती है। अब बारिश भी कम हो चुकी थी तो लड़का वहाँ से अब ये बोलते हुए जाता है कि मैं उसी दिन छुट्टी पर रहता हूँ जिस दिन बारिश होती है। कांतों में सावन की वो पहली बारिश थी। हम रिमझिम होती बारिशों में उस लड़के और लेडी को एक साथ देखने लगते हैं। एक बारिश में लड़का उस लेडी को बताता है कि वो एक शू मेकर बनना चाहता है। वो जानता है ये थोड़ा अजीब है, पर जूतों का डिजाइन बनाना उसे अच्छा लगता है। हालांकि वो इतने अच्छे तो नहीं बनाता, पर वो इसी में अपना करियर बनाना चाहता है और उसने आज से पहले ये बात किसी को नहीं बताई थी। लड़का स्कूल में लेट पहुंचता है, घर में काम करता है और अपने पैशन के लिए भी अलग से टाइम निकालता है। रात को सोने से पहले और सुबह आंखें खुलते ही वो बस बारिश होने की आशा करता, और जिस भी दिन बारिश ना होती वो अपने आप को एक बचकानी जगह पर पाता, बच्चों से भरी हुई, और वो कहीं और ही दुनिया में, मानो जैसे उसके अंदर इस दुनिया के कई गहरे राज छुपे हुए थे। पर 2 चीजें लड़के को मालूम थी। पहला,
कि वो उसके बारे में सोचती होगी कि ये एक 15 साल का लड़का है, और दूसरा कि ये जूते बनाने की कला ही मुझे मेरी दुनिया से उसकी दुनिया में ले जा सकती है। फिर एक बारिश का दिन आता है। वो लेडी स्टेशन से होते हुए उसी जगह पे जाती है। इस बार लड़का उसके इंतजार में था। वो लेडी पीछे से आके उसके जूते के डिजाइन्स देखती है। लड़का उसको छुपा लेता है और कहता है ये भी देखने लायक नहीं है। इस बार उन दोनों की लाइफ की गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ती है। दोनों बारिश में लंच शेयर करते हैं। लेडी कहती है कि मैं भी कभी कभार खाना बना लेती हूँ। खाने के बाद लड़का सो जाता है। हम उसकी मेमोरीज देखते हैं, उसके बचपन को। लड़के का नाम हमें तकाओ पता चलता है। वो अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट लाया था। बारिश के बाद वो लेडी घर पहुंचती है। उसे ईटिंग डिसऑर्डर था और वो फोन पे किसी आदमी से भी बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसे आज बियर और चॉकलेट के अलावा किसी और भी फूड का टेस्ट मिला। वो आदमी कहता है चलो अच्छी बात है। लेडी कहती है तुम अभी बड़े प्यार से बात कर रहे हो, पर ताज्जुब की बात है जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा यकीन ही नहीं किया और बस आसपास की अफवाहों को सुना। वो लेडी सोचती है उस वक्त से वो सिर्फ एक झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। कांतों में आज फिर बारिश होती है। इस बार मुलाकात में लड़के को लेडी की तरफ से एक महंगी सूखी किताब मिलती है जिसकी उसको हमेशा से जरूरत थी। वो इसका बहुत बहुत शुक्रिया करता है। वो बताता है कि इस समय वो 2 लेडी उस पे काम कर रहा है, पर किसके लिए ये तो नहीं मालूम। हम बारिश में रिमझिम आवाजें सुनते हैं। वो लेडी अपना पाँव आगे बढ़ाती है। वो लड़का पैर का नाप और पैर की छाप लेता है। वो लेडी कहती है मालूम है पता नहीं कब मैं चलना भूल गई। क्या ये जॉब के बारे में है? नहीं, हर चीज के बारे में। लड़के को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसका नाम, उसकी उम्र, पर फिर भी ना जाने क्यों वो उसको पसंद है। एक सुबह हम देखते हैं बारिश नहीं होती। उस सुबह मानो जैसे किसी ने कोई बटन दबा दिया हो। एकदम से बारिश होना ही बंद हो गई। वो लेडी ये सोच के अपने आप को दिलासा देती है कि चलो अब कम से कम वो रोज स्कूल तो जाएगा। पर काश ये बारिश का मौसम कभी खत्म ही ना होता। हम उस लेडी को उसी जगह पे देखते हैं। वो अकेले बैठी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कपल्स आते हैं और दूसरी तरफ लड़का जूते बनाने के काम में लगा था। उसके डैड की गर्लफ्रेंड उसके बनाए जूतों की तारीफ करती है। उसके डैड कहते हैं कि इतने भी खास नहीं है। वो कहते हैं कि देखना वो बड़ा शूमेकर भी बन सकता है, क्या वो मेरे लिए भी बनाएगा? लड़के के पास अब वहाँ जाने का कोई बहाना नहीं था और अब गर्मियों की पूरी छुट्टियों में लड़का पार्ट टाइम जॉब करता है। उसे वोकेशनल स्कूल को ज्वाइन करने के लिए पैसे चाहिए थे और चमड़ों, लेदर और औजारों का खर्चा भी काफी होता था। हाँ, उसे उसकी याद तो आती थी, पर वो भावनाओं में फंसा रहा तो वो भी वहीं फंसी रहेगी और इसीलिए वो उसके लिए ऐसे जूते बनाएगा जो खुद उठकर उसे चलने पर मजबूर कर दे। वो लेडी वैसे तो 27 साल की है, पर पिछले 12 सालों में उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब सितंबर का महीना आता है। तकाओ स्कूल जाता है। वहाँ वो अपने दोस्तों से मिलता है और अपनी वेकेशन के बारे में बात करता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात लेडी से भी होती है। वो लड़का लेडी को देख के हैरान था। मिस युकिनो, ऐसा बोलते हुए एक लड़की वहाँ पे आती है। एक लड़का बोलता है वो आ गई। विश्वास नहीं होता। छत पर अपने दोस्तों के साथ बॉल खेलते खेलते तकाओ को पता चलता है कि 3rd ईयर की लड़कियों और मिस युकिनो की आपस में बनती नहीं थी। उसमें से किसी लड़की का बॉयफ्रेंड मिस युकिनो को पसंद किया करता था। इसी वजह से पूरी क्लास ने उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया और तो और झूठी अफवाहें भी फैलाई। और अब ये लड़का 3rd ईयर के स्टूडेंट के पास जाता है और वो एक लड़की को थप्पड़ मारता है और वहाँ वो मारपीट करता है। वो लोग उसे मिस युकिनो का आशिक बताते हुए मारते पीटते हैं। लड़का फिर ट्रेन पकड़ता है और उसे अब बस बारिश का इंतजार था, पर बारिश नहीं होती। पर लड़का फिर भी वहाँ पे जाता है और वहाँ पे मिस युकिनो भी थी। बादल ना भी गरजे, काली घटा ना भी छाए, बारिश भी ना हो, मैं तब भी यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। बादल ना भी गरजे, काली घटा ना भी छाए, बारिश भी ना हो, मैं तब भी यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। लेडी कहती है हाँ, यही है सही जवाब उस पोयम का जो मैंने तुम्हें हमारी पहली मुलाकात पर सुनाई थी। अगर बारिश होगी तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मेरा जवाब है बारिश हो या ना हो, मैं फिर भी यहीं पर रहूंगा। ये तो क्लासिक लिटरेचर में था। मिस युकिनो कहते हैं मुझे लगा तुम मुझे पहचान लोगे, पर तुम तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। पूरा स्कूल जानता था कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ। वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैंने भी आपकी तरह बियर पी ली थी और मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे फिसल गया। सच में मजाक था, छोटी सी लड़ाई थी बस, और कुछ नहीं। तभी जोरों से बिजलियां कड़कती हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश की आवाजें, तेज आंधी, ये सारा सीन देखकर आप फील कर सकते हैं।
तकाओ को हल्का जुकाम हो जाता है। फिर हम मिस यूकिनो और उस लड़के को एक साथ घर में देखते हैं। वो मिस यूकिनो के घर पे थे। दोनों ही एक साथ खाने को एंजॉय कर रहे थे। शायद वो पल उन दोनों के लिए जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। यूकिनो, मुझे शायद तुमसे प्यार होने लगा है। यूकिनो नहीं, मिस यूकिनो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ ना। लड़का मन से हल्का उदास हो जाता है। मिस यूकिनो कहती हैं कि वो अगले हफ्ते यहाँ से चली जाएंगी अपने होम टाउन पे, और ये सब उन्होंने पहले ही सोच लिया था। तकाओ, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। थोड़ी देर शांति, फिर सूखे पत्तों के बारिश की आवाजें। लड़का उठता है और कहता है, शुक्रिया कपड़ों के लिए और पनाह देने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगता है। मैंने सारा सामान ले लिया है, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। गेट के बंद होने की आवाज आती है। उस कमरे में सिर्फ मिस यूकिनो के रोने की आवाज आ रही थी। मैं नाश्ता साथ लाया हूँ, खाना चाहोगी? ना जाने किसके लिए, पर वो लेडी सूज है। मैंने भी आपकी तरह बियर पी थी। बादल ना भी गरजे, बारिश भी ना हो, मैं तभी तुम्हारे साथ रहूंगा। यूकिनो के पैर नहीं रुकते और वो रास्ते में गिरते पड़ते नीचे फ्लोर पे लड़के से मिलने आती हैं। लड़का कहता है, मिस यूकिनो, जो भी मैंने कहा वो सब भूल जाओ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये सच है। पहली मुलाकात से ही उस पार्क में मुझे तुम पसंद नहीं हो। सुबह सुबह बियर पीना और मुझे कोई बेकार सी पोएम सुनाना। तुम बस हमेशा दूसरों की बातें सुनती हो और अपने बारे में कुछ नहीं कहती। तुम जानती थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने सोचा क्यों ना इस बच्चे के सपनों का मजाक बनाया जाए। तो कह दो, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, और ये तुम हमेशा से जानती थी, क्यों, है ना? तो चलो अब भगवान के लिए कह दो कि मैं बेकार हूँ। मुझे ख्वाब छोड़ देने चाहिए। कह दो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम कुछ बोलो भी, वहाँ पे खड़ी सुनती ही रहोगी। तुम दिखाती हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और यूं ही अपनी जिंदगी जीती रहती हो, बिल्कुल अकेली। यूकिनो ये सब सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाती और वो तकाओ के गले लग जाती है। और ये सच में देखने लायक काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। गर्मियाँ खत्म होती हैं और फिर सर्दी का मौसम आता है, और एग्जाम्स का तो पूछो मत। ना जाने कितने महंगे लेदर लड़के ने बर्बाद कर दिए, और सर्दी में भी पार्ट टाइम जॉब। वो जब भी जूतों की नई लेयर ऐड करता, उसके बारे में सोचता। सर्दियों के दिन में लड़का उसी जगह पे आता है और एक लेटर पढ़ता है। पत्र काफी लंबा हो गया है, मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। इसे पूरा पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, तकाओ। मुझे उम्मीद है कि वसंत की गर्मी के दिन जल्द ही आएंगे, युकिरी यूकिनो। लड़का उस जगह पर काफी सुंदर लेडी शूज रखता है और उसे समझ आता है कि असल में वो भी अपने पैरों पे चलना सीख रहा था, और शायद किसी दिन ऐसे चलते चलते मैं उस तक पहुंच जाऊंगा।